प्यारे देशवासियों, नमस्कार। अभी आप सुन रहे होंगे 2 दिन से काफ़ी शोर मचा है कि प्रधानमंत्री महोदय ने प्रधानमंत्री गरीब अनाज योजना को और 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है। यानी जो 31 मार्च 2022 तक थी, अब उसे 30 सितंबर 2022 तक एक्सटेंड कर दिया है, आगे बढ़ा दिया है। मैं इसके ऊपर 2-1 बातें ज़रूर आपके साथ साझा करना चाहूँगा। ये स्कीम लागू की गई थी जब महामारी देश में आई थी 2020 में। उस वक्त ये स्कीम लागू की गई थी, और स्कीम लागू सरकार नहीं करेगी तो और क्या करेगी? सरकार होती किस लिए है? कोई एहसान थोड़ी किया है। यानी जब सब कुछ बंद कर दिया प्रधानमंत्री महोदय ने, कुछ भी नहीं सोचा है, अचानक से 24 मार्च की रात को सब कुछ बंद कर दिया। यानी कि वहाँ पर कोई ऐसा दिमाग नाम की कोई चीज़ नजर नहीं आई है। ये जरा सा भी नहीं लगा कि ये फैसला किसी प्रधानमंत्री महोदय ने लिया है। ऐसा लगा था किसी अनाड़ी आदमी ने ये फैसला लिया है, क्योंकि अनाड़ी आदमी लेगा बिना सोचे समझे। किसी प्रधानमंत्री से ऐसी उम्मीद नहीं की जा सकती कि वो बिना सोचे समझे ऐसी जो दिमाग में आ गया वो फैसला सुना दिया। यानी जनता के पास जब काम धंधा नहीं रहेगा तो कहाँ से वो किराए के पैसे देंगे, कहाँ से वो रोटी खाएंगे? कुछ भी नहीं, सारा देश बंद कर दिया था। और वो महामारी भी मैं पहले कई बार बता चुका हूँ, वो महामारी प्रधानमंत्री महोदय की फैलाई हुई थी। वो अचानक से देश में नहीं आई थी, प्रधानमंत्री महोदय की लाई हुई थी। वो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। 30 जनवरी 2020 को हमारे यहाँ पहला केस आया था वुहान सिटी, चाइना से केरला में, और उसके बाद 3 दिन तक कोई केस नहीं। उसके बाद 3 फरवरी को, यानी 30 जनवरी को पहला आया, 3 फरवरी को 2 केस और आए। तो कुल मिला के एज ऑन 3 फरवरी हमारे पास केवल 3 केस थे। अगर उसी वक्त इंटरनेशनल जर्नी बंद कर दी होती तो भारत में एक भी केस नहीं आना था, क्योंकि 3 केस बाहर से आए थे, हमारे यहाँ देश में कोई केस था नहीं। खैर वो लंबी बात हो जाएगी, क्योंकि ये मैं ऑलरेडी बता भी चुका हूँ। तो महामारी प्रधानमंत्री महोदय की देन है। तो जब सब कुछ आपने बंद कर दिया तो गरीब को रोटी देनी पड़ेगी। तो आपने तो अगर गरीब को उसको 5 किलो अनाज आपने देना शुरू किया तो एहसान थोड़े किया, उसके लिए आप ढोल पीटते हैं। 2 साल से आप लगातार ढोल पीट रहे हैं, और ये मालूम था ये बीमारी अभी लंबे समय तक भी रह सकती है, गरीबी देर तक हमें इनको तंग करेगी, तो उसको लंबे समय के लिए भी घोषित कर सकते थे। लेकिन नहीं, प्रधानमंत्री क्योंकि जनता को बार बार याद दिलाते हैं कि मैंने फ्री राशन दिया आपको, बार बार याद दिलाते हैं। ये पिछली बार भी बढ़ाई 6 महीना, अभी फिर 6 महीना, ताकि हर 6ठे महीने जनता को ये एहसास हो जाए कि हाँ, प्रधानमंत्री हमें मुफ्त राशन दे रहे हैं। उनको ये बिल्कुल बैसाखी का उनको एहसास कराते हैं कि आपको हमने बैसाखी दे रखी है केवल इसलिए कि आप हमारा वोट बैंक हैं, आप हमें वोट देते रहना। कितनी शर्म की बात है, कितनी ओछी राजनीति है ये। यानी कोई सरकार अगर किसी को फ्री राशन दे रही है, वो भी अपनी मूर्खता की वजह से, अपनी नालायकी की वजह से। आज अगर 75 साल के बाद भी 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन की जरूरत है, तो शर्म की बात है इस देश की सरकारों के लिए, पहले जो भी रही है या वर्तमान में जो बैठी हैं, सभी सरकारों के लिए शर्म की बात है, डूब मरने की बात है। 75 साल के बाद भी सब आदमी अपने पैरों पर क्यों नहीं खड़े हुए? क्योंकि ये पैरों पर खड़ा करना नहीं चाहते हैं। ये सबको बैसाखी देना चाहते हैं, मुफ्त की रोटी दे दो और उसके बाद वोट लेते रहो। वोट लेने से इनको लूटने का लाइसेंस मिल जाता है, लूटने का लाइसेंस। फिर ये जो मर्जी करो, देश को बर्बाद करो, देश को बेचो, कुछ भी करो, क्योंकि इनको लाइसेंस मिल गया है। और इसी लाइसेंस के तहत ये सारा भ्रष्टाचार फैला रखा है। तो अब ये 6 महीने की फिर बढ़ाई है, लेकिन लगातार अखबारों में, टेलीविजन में लगातार उनके गुणगान हो रहे हैं। प्रधानमंत्री महोदय ने फिर जो है इसकी डेट बढ़ा दी है। कितनी शर्म की बात है। आप अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। यानी कि 80 करोड़ लोग आज भी पैरों पर नहीं है। 140 करोड़ लोगों में से 80 करोड़ लोगों के पास खुद के खाने की गुंजाइश नहीं है। तो कहाँ है ये देश? कहाँ ले जा रहे हैं देश को ये? और जो सरकार में है उनकी ऐश हो रही है, उनके आप ठाट बाट देखिए उनके कितनी उनकी प्रधानमंत्री महोदय खुद देखिए दिन में 5-5 बार कपड़े बदलते हैं। तो ये गरीब देश में तो ऐसा नहीं हो सकता है। जिस देश में 80 करोड़ लोग गरीब हैं, तो वो देश अमीर कैसे हो सकता है? हम भारत को अमीर कैसे कह सकते हैं? 80 करोड़ लोगों को आज भी 5 किलो अन्न की जरूरत है, तब उनका पेट भरेगा। तो सरकार किसकी पीठ थपथपा रही है? क्यों थपथपा रही है? ये किस बात के लिए? मुफ्त में राशन के लिए? कभी भी आज तक आपने ये अनाउंस तो नहीं किया कि आज हमने 2 करोड़ गरीबों को पैरों पर खड़ा कर दिया है, 2 करोड़ गरीबों को हमने रोजगार दे दिया है, या उनका कोई काम धंधा शुरू करा दिया। ये तो कभी अनाउंस नहीं किया। प्रधानमंत्री महोदय, मेहरबानी करके ये ड्रामेबाजी बंद करिए। ये मुफ्त के राशन आप कब तक देंगे? आप मुफ्त दे रहे हैं, कल किसी और ने नहीं दिया तो ये गरीब कहाँ जाएगा? मारा गया वो इस देश का नागरिक है, उसको अधिकार है कि वो अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। अधिकार है उसका, ये संवैधानिक अधिकार है कि उसको अपनी कमाई का भोजन मिले, खुद कमा के। वो मुफ्त का भोजन नहीं करना चाहेगा, आपके एहसान के नीचे दबना नहीं चाहेगा वो।
क्यों दबेगा आपके एहसान के नीचे? उसका भी संवैधानिक अधिकार है कि उसको काम मिले, और काम देना सरकारों की जिम्मेवारी है। आप अपनी नालायकी को छिपाते हैं, गैर जिम्मेदारी को छिपाते हैं और केवल अपनी पीठ थपथपाते हैं मुफ्त का राशन देकर के। ये शर्म की बात है। आज 75 साल के बाद भी आप गुनगा रहे हैं, मुफ्त का राशन देकर के आप ढोल पीट रहे हैं। बंद करिए प्रधानमंत्री महोदय, अगर दे सकते हैं तो उनको रोजगार दीजिए, पैरों पर खड़ा कीजिए, वरना गद्दी छोड़ दीजिए। गद्दी छोड़ दीजिए। बहुत काबिल लोग देश के अंदर हैं। 140 करोड़ लोगों में बहुत एक से एक काबिल लोग बैठे हैं, वो चलाएंगे देश को। सबको एक नज़र से देखेंगे, गरीब मजदूर जवान किसान को सबको एक नज़र से देखेंगे और सबको उनके हक मिलेंगे, सबको हक मिलेंगे, सबकी भूख दूर होगी, सबको बराबर तल पर कपड़ा मिलेगा। आज सबको आपने नंगा कर दिया है। जो देश में था संसाधन थे वो बेच दिए हैं और बाकी गरीब को आप 5 किलो अनाज देकर के आप देश को खरीदना चाह रहे हैं। बंद करिए प्रधानमंत्री महोदय ये ड्रामे, बंद करिए ये फालतू की एडवर्टीजमेंट। आप एडवर्टीजमेंट में भी जनता का पैसा फूक रहे हैं। जितनी ऐड हो रही है इसका पैसा कहां से जा रहा है? ये जनता की खून पसीने की कमाई है। ये कोई बीजेपी अपनी घर से ला करके नहीं दे रही है, प्रधानमंत्री महोदय अपनी जमीन बेच के नहीं आए हैं जो ये अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। तो ये ड्रामा बंद करिए, मुफ्त की लूट बंद करिए, बंद करिए। ये देश का पैसा बर्बाद करना बहुत हो चुका है, बहुत हो चुका है। कान पक गए जनता के ये सुन सुन करके, कान पक गए हैं। आप मुफ्त का दे रहे हैं, एहसान नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये तो कमजोरी दिखा रहे हैं आप अपनी। क्यों मुफ्त का देना पड़ रहा है? मैं मांग करता हूं आपसे, तुरंत इनको काम दीजिए, तुरंत इनको पैरों पर खड़ा करिए, नहीं तो गद्दी छोड़ दीजिए प्रधानमंत्री महोदय। चलाएगा ये देश का 140 करोड़ लोग हैं, ये चला लेंगे देश को, ये देश को चला लेंगे। एक संवैधानिक सरकार बनेगी देश के अंदर जिसमें गरीब मजदूर जवान और किसान ये होंगे सच्चे जनप्रतिनिधि। आपकी तरह जो बिगड़े हुए या गुंडे बदमाशों को नहीं बनाएंगे। आपके अंदर बहुत कम लोग ईमानदार हैं, ज्यादातर गुंडे बदमाशों को टिकट देती हैं पार्टियां और फिर लूटते हैं देश को। ये धंधा बंद होना चाहिए, ये गुंडागर्दी बदमाशी बंद होनी चाहिए। अब शरीफ ईमानदार और जो कैरेक्टर्स के ऊंचे लोग हैं, चरित्रशील लोग हैं, केवल वही चुन करके जाएं। केवल ये सिस्टम हमें करना होगा। उम्मीद है प्रधानमंत्री महोदय के कान तक ये बात जाएगी और वो जरूर इसके ऊपर गंभीरता से विचार करेंगे। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।